स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। यह कथन कब और कहाँ दिया गया था? इसका सही उत्तर है बी। 1916 में लखनऊ में दिया गया था। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इसका सबसे पहले प्रयोग बाल गंगाधर तिलक ने किया था। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में स्वराज शब्द का अर्थ क्या बताया गया था? इसका सही उत्तर है बी। ब्रिटिश शासन में आत्मशासन। महात्मा गांधी ने स्वराज की परिभाषा किस ग्रंथ में दी थी? इसका सही उत्तर है ए। हिंद स्वराज। गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? इसका सही उत्तर है बी। सन 1909 में प्रकाशित हुई थी। हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी ने किस भाषा में लिखी थी? इसका सही उत्तर है बी। गुजराती भाषा में। पूर्ण स्वराज की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? इसका सही उत्तर है बी। लाहौर अधिवेशन सन 1929 में। लाहौर अधिवेशन सन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? इसका सही उत्तर है ए। जवाहरलाल नेहरू। स्वराज पार्टी की स्थापना सन 1923 में किन नेताओं ने की थी? इसका सही उत्तर है ए। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर होगा बी। विधान परिषदों में प्रवेश कर सरकार की नीतियों का विरोध करना। स्वराज पार्टी किस आंदोलन के बाद बनी थी? इसका सही उत्तर होगा ए। असहयोग आंदोलन के बाद। हिंद स्वराज में गांधी जी ने किसकी आलोचना की थी? इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। हिंद स्वराज पुस्तक गांधी ने किस देश में लिखी थी? इसका सही उत्तर है बी। दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी के अनुसार स्वराज्य का वास्तविक अर्थ क्या था? इसका सही उत्तर होगा बी। आत्मनियंत्रण और आत्मशासन। स्वराज में मेरा जन्मसिद्ध अधिकार कथन देने वाले तिलक को अंग्रेजों ने किस मामले में गिरफ्तार किया था? इसका सही उत्तर होगा बी। राजद्रोह का आरोप लगा था। स्वराज पार्टी को किस नाम से जाना जाता है? इसे परिषद दल के नाम से जाना जाता है। स्वराज पार्टी की नीतियाँ किस रिपोर्ट से प्रेरित थी? इसका सही उत्तर होगा ए। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार। हिंद स्वराज में गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए क्या माध्यम बताया था? इसका सही उत्तर होगा बी। नैतिक बल यानी कि सत्याग्रह। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 26 जनवरी सन 1930 में। हिंद स्वराज के अनुसार गांधी जी ने किसे शैतानी सभ्यता कहते थे? इसका सही उत्तर होगा ए। अंग्रेजी सभ्यता। हिंद स्वराज में गांधी जी ने किसे भारत की आत्मा कहा था? इसका सही उत्तर है सी। ग्राम पंचायत को। हिंद स्वराज में गांधी जी ने किसे सभ्यता का पतन कहा था? इसका सही उत्तर होगा ए। मशीनों का प्रयोग। गांधी जी ने हिंद स्वराज किस पत्र में क्रमशः प्रकाशित किया था? इसका सही उत्तर है बी। इंडियन ओपिनियन में। हिंद स्वराज किसके उत्तर में लिखा गया था? हिंद स्वराज भारतीय क्रांतिकारियों के हिंसक विचारों में लिखा गया था। हिंद स्वराज को ब्रिटिश सरकार ने कब प्रतिबंधित किया था? सन 1910 में। स्वराज पार्टी का गठन किस शहर में हुआ था? इसका गठन इलाहाबाद में हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना सन 1923 में हुई थी। स्वराज पार्टी का प्रमुख नारा क्या था? इसका सही उत्तर है बी। परिषद में प्रवेश करो और सरकार की पोल खोलो। स्वराज पार्टी के नेता CR दास को किस उपनाम से जाना जाता है? इनको देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। स्वराज पार्टी के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? वैचारिक मतभेद। स्वराज शब्द संस्कृत में किन दो शब्दों से बना है? इसका सही उत्तर है ए। स्व प्लस राज्य। स्वराज्य का सबसे निकट अर्थ क्या है? इसका सबसे निकट अर्थ है आत्मशासन। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज की मांग किस उद्देश्य से की थी? इन्होंने ब्रिटिश शासन के भीतर आत्मसम्मान के उद्देश्य से की थी। हिंद स्वराज में गांधी जी ने कौन सा मार्ग सर्वोत्तम बताया था? इसका सही उत्तर है बी। सत्य और अहिंसा का मार्ग। हिंद स्वराज में गांधी जी ने किसकी आलोचना सबसे अधिक की थी? इसका सही उत्तर होगा डी। उपरोक्त सभी। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव के बाद पहला राजस्व दिवस कब मनाया गया था? इसका सही उत्तर होगा ए। 26 जनवरी सन 1930 में। पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? इसका सही उत्तर है ए। लाहौर में। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? चाचा नेहरू। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित किया गया था? दिसंबर 1929 में। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव के बाद
गांधी जी ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? इसका सही उत्तर होगा बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। हिंद स्वराज में गांधी जी ने आधुनिक सभ्यता की तुलना किससे की थी? इन्होंने हिंद स्वराज में गांधी आधुनिक सभ्यता की तुलना बी, शैतान से की थी। हिंद स्वराज पुस्तक के प्रकाशन के बाद गांधी जी ने इसकी प्रति भेजी थी। इसका सही उत्तर होगा ए, गोखले। हिंद स्वराज के कितने अध्याय हैं? हिंद स्वराज के 20 अध्याय हैं। गांधी जी ने हिंद स्वराज में भारत की स्वतंत्रता के लिए कौन सी 2 शर्तें बताई थी? इसका सही उत्तर होगा ए, आत्मशक्ति और सत्याग्रह। हिंद स्वराज में गांधी जी के अनुसार सच्चा स्वराज्य किसे कहा गया था? इसका सही उत्तर होगा सी, जब हर व्यक्ति अपने ऊपर शासन करे। स्वराज के राजनीतिक अर्थ में सबसे पहले किसने कार्य किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज पार्टी के विरोधी समूह में क्या कहा गया था? इसका सही उत्तर होगा ए, नो चेंजर ग्रुप। नो चेंजर ग्रुप का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। स्वराज पार्टी के सदस्यों ने ब्रिटिश विधान परिषद में क्या किया था? इन्होंने सरकारी बिलों का विरोध किया था। स्वराज पार्टी का अंत कब हुआ था? इसका अंत सन 1937 में हुआ था।